आपको ज़माना बहुत नासाजगार मिला था, ना इस वक्त वो इल्मी दरबार कायम रह सकता था जो इमाम जाफर सादिक के ज़माना में कायम रह चुका था, ना दूसरे ज़राए से तबलीग वाशात मुमकिन थी। बस आपकी खामोश सीरत ही थी जो दुनिया को आले मोहम्मद की तालीमात से रोशनास करा सकती थी। आप अपने मजमू में भी अक्सर बिल्कुल खामोश रहते थे, यहाँ तक कि जब तक आपसे किसी अमर के मुतालिक कोई सवाल ना किया जाए आप गुफ्तगू में इब्तिदा भी ना फरमाते थे। इसके बावजूद आपकी इल्मी जलालत का सिक्का दोस्त और दुश्मन सबके दिल पर कायम था और आपकी सीरत की बुलंदी को भी सब मानते थे। इसीलिए आमतौर पर आपको कसरत इबादत और शब जिंदादारी की वजह से अब साले के लक़ब से याद किया जाता था। आपकी सखावत और फयाजी का भी खास शोहरा था और फ़ुकरा मदीना की अक्सर पोशीदा तौर पर खबरगिरी फरमाते थे। हर नमाज के सुबह के ताक़ुबात के बाद उफ्ताब के बुलंद होने के बाद से पेशानी सजदे में रख देते थे और ज़वाल के वक्त सर उठाते थे। कुरान मजीद और पास बैठने वाले भी आपकी आवाज़ से मुतासिर होकर रोते थे। हारून रशीद की खिलाफत और इमाम मूसा काजिम से मुखालफत 171 हिजरी में हादी के बाद हारून तख्तु खिलाफत पर बैठा। सल्तनत अब्बासिया के कदीम रवायात जो सादात बनी फातिमा की मुखालफत में थे इसके सामने थे। खुद इसके बाप मंसूर का रवैया जो इमाम जाफर सादिक के खिलाफ था, इसे मालूम था इसका यह इरादा था कि जाफर सादिक के जानशीन को कत्ल कर दिया जाए। 179 हिजरी में फिर हारून रशीद ने मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र किया और वहां से मदीना मुनव्वरा गया। एक रोज़ क़याम के बाद कुछ लोग इमाम मूसा काजिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना किए। जब ये लोग इमाम के मकान पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि रोज़ा ए रसूल पर हैं, तो इन लोगों ने रोज़ा पैगंबर की इज्जत का भी ख्याल न किया। इस वक्त कब्र रसूल के नज़दीक नमाज में मशगूल थे। बेरहम दुश्मनों ने आपको नमाज की हालत में ही कैद कर लिया और हारून के पास ले गए। मदीना रसूल के रहने वालों की बेहिस्सी इससे पहले भी बहुत दफ़ा देखी जा चुकी थी। ये भी इसकी एक मिसाल थी कि रसूल का फर्जंद रोज़ा रसूल से इस तरह गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, मगर नाम निहाद मुसलमानों में एक भी ऐसा न था जो किसी तरह की आवाज़ बतौर एहतजाज बुलंद करता। ये 20 शव्वाल 179 हिजरी का वाक़या है। हारून ने इस अंदेशे से कि कोई जमात इमाम मूसा काजिम को रहा करने की कोशिश न करे 2 महमिल तैयार कराएं। एक में इमाम मूसा काजिम को सवार किया और उसको एक बड़ी फौजी जमीयत के हल्के में बसरा रवाना किया और दूसरी महमिल जो खाली थी इसे भी इतनी ही जमीयत की हिफाजत में बगदाद रवाना किया। मकसद ये था कि आपके महल क़याम और कैद की जगह को भी मशकूक बना दिया जाए। ये निहायत हसरतनाक वाक़या था कि इमाम के अहले हरम और बच्चे इस रुखसत के वक्त आपको देख भी ना सकी और अचानक महल सरा में सिर्फ ये इत्तला पहुंच सकी कि सल्तनत वक्त की तरफ से कैद कर लिए गए। इससे बीबियों और बच्चों में कोहराम बर्पा हो गया और यकीनन इमाम के दिल पर भी इसका जो सदमा हो सकता है वो जाहिर है, मगर आपके ज़ब्त और सब्र की ताकत के सामने हर मुश्किल आसान थी। मालूम नहीं कितने हीर फेर से ये रास्ता किया गया था कि पूरे 1 महीना 17 रोज़ के बाद 7 ज़ी अल-हिज्जा को अब बसरा पहुंचाए गए। कामिल 1 साल तक अब बसरा में कैद रहे। यहाँ का हाकिम हारून का चचाजाद भाई ईसा इब्न जाफर था। शुरू में तो उसे सिर्फ बादशाह के हुक्म की तामील मद्देनजर थी, बाद में उसने गौर करना शुरू किया आखिर उनके कैद किए जाने का सबब क्या है। इस सिलसिले में इसको इमाम के हालात और सीरत जिंदगी और अखलाक और औसाफ की जुस्तजू का मौका भी मिला और जितना उसने इमाम की सीरत का मुताला किया इतना इसके दिल पर आपकी बुलंदी अखलाक और हसन किरदार का असर कायम हो गया। अपने इन तासुरात से उसने हारून को मतला भी कर दिया। हारून पर इसका उल्टा असर हुआ कि ईसा के मुतालिक बदगुमानी पैदा हो गई, इसलिए इसने इमाम मूसा काजिम को बगदाद में भेज दिया। फजल अपने रबी की हिरासत में दे दिया और फिर फजल का रुझान शियत की तरफ महसूस करके यहिया बरमुखी को इसके लिए मुकर्रर किया। मालूम होता है कि इमाम के अखलाक व औसाफ की कशिश हर एक पर अपना असर डालती थी, इसलिए जालिम बादशाह को निगरानों की तब्दीली की जरूरत पड़ती थी। सबसे आखिर में इमाम सुंदी बिन शाहुक के कैद खाने में रखे गए। ये शख्स बहुत ही बेरहम और सख्त दिल था। आखिर इसी कैद में आपको अंगूर में जहर दिया गया। 25 रजब 183 हिजरी में 55 साल की उम्र में मूसा काजिम की वफात हुई। बाद वफात आपकी नाश के साथ भी कोई एजाज की सूरत इख्तियार नहीं की गई, बल्कि हर तरीके पर तौहीन आमेज अल्फाज के साथ ऐलान करते हुए आपके जिस्म मुबारक को कब्रिस्तान की तरफ रवाना किया गया। मगर अब जरा अवाम में एहसास पैदा हो गया था, इसलिए कुछ अशखास ने इमाम के जनाजे को ले लिया।
اور پھر عزت و احترام کے ساتھ مشاہد کر کے بغداد سے باہر اس مقام پر لے گئے جو اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔